हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में टाटा मोटर्स के बारे में। दोस्तों, टाटा मोटर्स के ऊपर क्लियरली देखिए अब एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और किसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है? यूएस, इजराइल और ईरान की जो वॉर हमको होती हुई देखने को मिल रही है ना, उसका याद रखिएगा जो अब इम्पैक्ट है वो पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खबर एक निकल कर आई है, उस खबर को दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे कि क्या वो खबर है, उसका जो इम्पैक्ट है वो कितना नेगेटिव पड़ता हुआ दिख रहा है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या है, एक ख़राब खबर निकल कर आई है, एक बैड न्यूज़ निकल कर आई है। और बैड न्यूज़ से मैंने कहा ये निकल कर आई है टाटा मोटर्स के लिए। टाटा मोटर्स के कौन से सेगमेंट के लिए भी आपको बताइए दोस्तों। अभी तो दो सेगमेंट आपको काम करते हुए दिखते हैं, एक है पीवी सेगमेंट और एक है सीवी सेगमेंट। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये है टाटा मोटर्स के पीवी सेगमेंट को लेकर, जो पैसेंजर व्हीकल्स कंपनी की कार बनाती है, याद रखिएगा उसके लिए ये जो न्यूज़ है वो हमको आती हुई दिखी है। क्या खबर है, सबसे पहले आप ये समझिए। तो ये जो खबर है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से है कि कंपनी का जो सनानंद प्लांट है उसका आउटपुट बताया जा रहा है कि 50% तक आपको कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। जी हाँ, गैस शॉर्टेज में फोर्स टाटा मोटर्स टू स्लैश सनानंद आउटपुट बाय अप टू 50%। ये इन्फॉर्मिस्ट की रिपोर्ट है जो दोस्तों कह सकते हैं निकल कर आई है, जिसमें बताया गया है कि कंपनी अपना आउटपुट को 50% तक घटा सकती है। स्लैश का मतलब घटा सकती है, कम कर सकती है। ये दोस्तों जो न्यूज़ है ये निकल कर आ रही है। अब जैसा मैंने कहा, ये जो न्यूज़ है याद रखिएगा ये क्यों हुआ है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आप समझ सकते हैं इजराइल, ईरान, अमेरिका का जो युद्ध हमको देखने को मिल रहा है, इसका दोस्तों जो असर है अब ऑटो कंपनीज पर भी आपको पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और पहली खबर इंडिया की ऑटो कंपनी में टाटा मोटर्स के ऊपर आई है। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स की जो पैसेंजर व्हीकल, याद रखिएगा सनातन प्लांट में क्रिएट होती है। याद रखिएगा सनातन में सिर्फ कंपनी की पीवी गाड़ियाँ बनती है, सीवी गाड़ियाँ नहीं बनती है, ठीक है। सो इसमें बताया जा रहा है कि दोस्तों एक्यूट शॉर्टेज है नेचुरल गैस की और प्रोपेन की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और वो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी शॉर्टेज है तो इसलिए कंपनी को 50% तक अपना जो प्रोडक्शन है उसको कम करना पड़ सकता है। ये दोस्तों एक सीनियर ऑफिशियल थे गुजरात गैस के, जिन्होंने बताया कि जो कंपनी को सप्लाई करते हैं गैस, वो अब कम आती हुई दिख रही है। तो क्योंकि गैस में कमी है तो उसका याद रखिएगा इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। ये बताया गया कि सप्लाई स्क्वीज हो चुकी है और ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है जो ऑनगोइंग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्ट एशिया के अंदर। गुजरात गैस ने बताया, जो यहाँ पे पाइप नेचुरल गैस देती है टू बोथ टाटा मोटर्स यूनिट्स एट सनानंद। याद रखिएगा, जिनको नहीं पता है, टाटा मोटर्स की 2 यूनिट है सनानंद के अंदर। और एक हाल ही की जो यूनिट थी वो याद रखिएगा पहले फोर्ड की थी, जिसको टाटा मोटर्स ने ले लिया था। तो 2 यूनिट याद रखिएगा सनातन के अंदर टाटा मोटर्स की आपको देखने को मिल जाती है। तो ये बताया गया कि जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्ट एशिया के अंदर, इसके कारण हुआ क्या है, जो भी सारे मेजर गैस सप्लायर्स है कंट्री के अंदर, उनको अपनी सप्लाई को कम करना पड़ा है नेचुरल गैस की फॉर द इंडस्ट्री। जो गुजरात गैस के ऑफिशियल ने बताया कि टाटा मोटर्स करीबन 24,000 से 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे ऑफ नेचुरल गैस लेता है और प्रोपेन लेता है टू कीप बोथ प्लांट ऑपरेशनल। बट क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलता हुआ दिख रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्लियरली दोस्तों हमको आता हुआ दिख रहा है। देखो, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये अपने आप में ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब दोस्तों इसका जो असर है वो क्लियरली इंडिया पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है और इंडियन कंपनीज पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। और इस कॉन्फ्लिक्ट का असर, जैसे मैंने कहा, इंडिया के अलावा बाकी नेशंस को भी हो रहा है। बाकी नेशंस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भारत मार्केट डेटा को, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों हमने एक नया चैनल बनाया है जिस पे हम मेजरली मार्केट रिलेटेड बात करते हैं। और ये जो मार्केट रिलेटेड बात होती है, याद रखिएगा मेजरली, क्योंकि इस चैनल पे आप देखते ही हम आईपीओ रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली मार्केट अराउंड द ग्लोब क्या होता हुआ दिख रहा है, ग्लोबल मार्केट्स किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। आज के दिन का भी दोस्तों जो पहला वीडियो है ये हमने दोस्तों याद रखिएगा अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं जाकर देखा तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने दोस्तों चैनल की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर आपको आई बटन पर मिल जाएगी। तो इस चैनल को भी बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा आपने प्यार इस चैनल पर बरसाया, इस पर भी बरसाइए। लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। खबर दोस्तों आई थी हाल ही में कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट ने हुआ क्या है, जो यूरोप है राइट, उधर भी एनर्जी क्राइसिस साफ साफ आती हुई दिख रही है और यूरोप एनर्जी क्राइसिस के तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये याद रखिएगा, लगातार खबर आती हुई दिख रही, मतलब आप समझिए कि सारे देश इम्पैक्ट होते हुए दिख रहे हैं दोस्तों इस एक वॉर से। और इस एक वॉर से जो इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, भले आप समझिए ना यूरोप इसमें इंक्लूडेड है, ना इंडिया इसमें इंक्लूडेड है, ना चाइना इंक्लूडेड है। मेजरली अगर कौन इंक्लूडेड है, ईरान, इजराइल और यूएस। लेकिन इसका असर जो है वो आपको मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। उनके बिजनेसेस याद रखिएगा नीचे जा रहे हैं।
अभी हमने हमारे प्रीवियस चैनल में बात करी है क्रूड ऑयल की, किस तरीके से कच्चा तेल जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, $90 को पार कर गया है। और यही हालत रहे तो $100 का आंकड़ा तो आपको बहुत ही जल्द आता हुआ दिखेगा, बल्कि टारगेट्स $150 तक के। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं जल्दी ख़त्म होती है तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको इकोनॉमी पर पड़ता हुआ दिखेगा, कच्चे तेल बढ़ने से इन्फ्लेशन पे पड़ता हुआ दिखेगा। तो जो अभी लग रहा था कि धीरे धीरे करके वापस से चीज़ें सही होगी, वो फिर से दोस्तों आपको ख़राब होती हुई दिख रही है। फ्राइडे को टाटा मोटर्स पैसेंजर का शेयर 1.22% गिरा, लेकिन पिछले हफ्ते ओवरऑल दोस्तों 6-7% के आसपास की गिरावट देखने को मिल गई। सीवी भी अगर आप देखेंगे तो इस खबर पे क्या हुआ, इम्पैक्ट आ गया, बल्कि सीवी पे इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए था, बट टाटा मोटर्स सीवी भी गिर गया, जो थोड़ा सा तेज़ी में था, ऑलमोस्ट 492 के आसपास ट्रेड कर रहा था। बंद होते होते दोस्तों बिल्कुल दिन के निचले स्तर पर बंद होता है, और वो खबर का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर भी आता हुआ दिख गया। बिकॉज अगर इस प्लांट पे दिक्कत आई है तो आगे भी दोस्तों जो बाकी के प्लांट्स हैं, और सिर्फ याद रखिए टाटा मोटर्स से रिलेटेड नहीं है, बाकी के M&M का प्लांट भी तो देखिए, जो नेचुरल गैस उनको चाहिए, प्रोपेन चाहिए, मारुति के भी प्लांट को भी चाहिए, और बाकी भी जो कंपनीज है उनके प्लांट्स को भी चाहिए। तो किस तरीके से वो प्लांट जब टाटा मोटर्स को नहीं मिली तो बाकी कंपनीज को किस तरीके से मिल पाएगी, ये अपने आप में एक सवाल है जो बनता हुआ नजर आता है। और ये सभी ग्लोबल ऑटो प्लेयर्स के साथ दिक्कत आ रही है। इसमें बताया गया है कि टोयोटा, ह्युंडई और चाइनीज़ ऑटो मेकर्स सबसे ज़्यादा यहाँ पर अफेक्ट होते हुए दिखेंगे बाय द ईरान वॉर। ये याद रखिएगा, CNBC ने रिपोर्ट डाली थी, और जो पूरी रिपोर्ट है उसको मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बताया गया कि टोयोटा, ह्युंडई मोटर और चाइनीज़ ऑटो मेकर्स, जिसमें चेरी फेस जो है वो मोस्ट पोटेंशियल इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा इन ऑफ नॉन डोमेस्टिक ऑटो मेकर्स फ्रॉम द US इजराइल ईरान वॉर विथ। ये बताया गया है कि ओवरऑल एक एनालिसिस है बर्नस्टीन का, उन्होंने कहा है कि जो इंटरनेशनल ऑटो मेकर्स है वो अकाउंट करते हैं रफली 1/3 ऑफ द सेल्स इन द मिडिल ईस्ट, राइट। इनकी 1/3 सेल्स आपको देखने को मिलती है। और इसका असर क्या है, असर ये है कि जो टोयोटा है वो लगभग 17% है, ह्युंडई 10% और चेरी 5%, याद रखिएगा, ओवरऑल अपनी गाड़ियाँ बेचती है। सो अगर ईरान, इसके स्पेसिफिकली अगर बात करें तो बर्नस्टीन का मानना है कि जो ईरानियन ऑटो मेकर्स है, जिसमें ईरान खुदरो और साइपा लिड है, ये भी करीबन 6% का मार्केट शेयर रखते हैं। बर्नस्टीन ने कहा कि इनकी सेल्स तो इम्पैक्ट होगी, लेकिन क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लगातार आप खबरें आ रही है कि बंद है और ज़्यादा टैंक्स निकल नहीं पा रहे हैं वहाँ से, ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, जो शिप्स है वो निकल नहीं पा रही है, तो उससे होगा क्या, जो लिंक है पर्शियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ ओमान और इंडियन ओशन और राइजिंग लगातार ऑयल प्राइसेस है, इसका एक रिपल इफेक्ट होता हुआ दिखेगा ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे। तो ग्लोबली याद रखिए इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। उनका मानना है कि क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एड्स 10 to 14 डेज टू ट्रांजिट टाइम्स। ये माना गया कि इससे होगा क्या, 10 से 14 दिन और याद रखिएगा ट्रांजिट टाइम आपको बढ़ता हुआ दिख जाएगा। एंड ऑब्वियसली बात है, प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट अगर चलती रही और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा तो सेल्स, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सब आपको बढ़ती हुई दिख जाएगी, और अपने आप में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि देखिए जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ये जल्द से जल्द एंड हो। अदरवाइज होगा क्या कि एशियन कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ जो इस वॉर में इंक्लूडेड है नहीं, उनको भी याद रखिएगा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसका खामियाजा भुगतना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अफेक्ट याद रखिए आपको पूरी इकोनॉमी भी पड़ता हुआ दिखेगा। एंड ओवरऑल जो मार्केट्स गिर रहे हैं वो भी तो इसी का साइन है कि बाजार गिर क्यों रहा है। बाजार की गिरने का पीछे का भी रीज़न तो यही है कि इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है स्पेसिफिकली कच्चे तेल पे। प्राइसेस बहुत बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, और वो अपने आप में इकोनॉमी के लिए याद रखिएगा अच्छा नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अब बात करेंगे और अगले वीडियो में और अपडेट आपके साथ सामने लेकर आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।